आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि से पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि लाभ हानि का मतलब क्या होता है। लाभ का जो मतलब होता है वो होता है कि कुछ बचना, और हानि का मतलब होता है बचत में से भी कुछ का खर्च हो जाना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि किसान ने अपनी पूरी फसल उधार में की, अंत में उसने फसल को बेचा तो कुछ पैसे मिले, वो पैसे उसने ऊपर की पॉकेट में रखे। वो मार्केट में गया और सबका उधार चुकाता हुआ चला, सारा इस पैसे में से दे दिया। अगर सबका उधार चुकाने के बाद उसकी पॉकेट में कुछ बच गया तो वो उसका लाभ है। अगर ऐसा हो जाए कि पॉकेट के तो सारे पैसे खर्च हो गए, साथ में वो जो इस पॉकेट में दूसरी पॉकेट में घर से जो कुछ पैसे रख के लाया था उसमें से भी कुछ खर्च हो गए, तो वो उसकी बचत में से खर्च हुए, तो वो कहलाएगा हानि। अब बात आती है लागत की। लागत क्या थी? लागत वो थी जो उसने चुकाया या जो उसने दिया, वही लागत थी। तो दो चीजों का याद रखना है कि लागत होती है जो आपने दिया और बचत होती है आपका लाभ। यदि आपके घर से कुछ देना पड़ जाए तो वो होती है आपकी हानि। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लिख सकते हैं, नॉर्मली अपने लिए काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं उन्हें। विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। हम यहाँ हानि की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाभ और हानि एक ही है, सिर्फ यहाँ माइनस का निशान आ जाता है। मैं साथ में इंग्लिश में भी इसे लिख रहा हूँ, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी एसपी क्या है वो भी बता दूंगा। दूसरा हम काम में ले सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यहाँ मैं ऑलरेडी 100 काम में ले चुका हूँ, नीचे वाले के ऊपर भी, मतलब 100 कब आता है जब प्रतिशत का निशान हटता है, तो मैं ऑलरेडी उसे काम में ले चुका हूँ। ये लाभ प्रतिशत सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको उस वैल्यू को लिखना है। अगर लाभ 20% है तो आपको केवल 20 काम में लेना, क्योंकि उसका जो प्रतिशत वाला 100 है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। इसको मैं लिख सकता हूं हिंदी में, लाभ प्रतिशत बराबर होगा आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जो आपका क्रय मूल्य होता है उसे हम बोलते हैं सीपी, जो आपका विक्रय मूल्य होता है उसे हम बोलते हैं एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेल प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, 2-3 बेसिक जिन्हें आप लिख सकते हैं। काम लेना चाहें तो लीजिएगा, हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लाभ और हानि जो होती है उसकी गणना, जो उसकी कैलकुलेशंस जो होती है वो होती है आपके क्रय मूल्य पर, मतलब सीपी पर। ठीक है, तो लाभ अगर है प्रतिशतों में, जो भी लाभ है वो 100 में ऐड करना है, और जो हानि है अगर प्रतिशत में तो वो 100 में से क्या करनी है, हटानी है। इसका मतलब 100 क्या है, मेरा क्रय मूल्य है, सीपी है। तो आपको बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि सीपी बराबर 100 रखना है, क्रय मूल्य बराबर 100, और प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड हो जाएगा परसेंटेज वाला वैल्यू, और लॉस होगा तो 100 में से क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन हम उठाते हैं सबसे पहले। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, खरीदा मतलब क्रय मूल्य सीपी, और 20% लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट पर बेचा। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये तो वैसे भी सिंपल है, बहुत सिंपल होते हैं। इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज भी आप कर सकते हो चाहो तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूले का यूज आप करोगे तो आपको मिलेगा एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। एसपी आपसे पूछी है, विक्रय मूल्य पूछा है, सीपी कितना है आपका 500, 100 में प्रॉफिट जुड़ गया तो 20 का है तो 120 बटे में कितना है 100।
ये कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 600 रुपये आपका। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं क्वेश्चन को हम ऐसे ही, काम के क्वेश्चन जो है वो ये नहीं पूछे जाते हैं ऐसे। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा, बेचे का मतलब होता है एसपी, तथा 25% का लाभ मतलब प्रॉफिट कमाया, तो खरीद मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है आपका, सीपी क्या है, ठीक है। 500 में बेचा है, 20% का लाभ, 25% का लाभ लिया है, तो खरीदा कितने में होगा। फॉर्मूला हम वापस वही लिखते हैं कि एसपी बराबर होता है आपका सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। एसपी यहां मुझे पता है कितना है 500, सीपी नहीं पता, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 125, बटे में कितना है 100, ये 25 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 सीपी इंटू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो सीपी बराबर आ जाएगा 500 गुना 4/5 बराबर 400 रुपये। आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ध्यान रखना कि दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा मत करना कि 500 में 125/100 कर दो, तो गलत हो जाएगा। तो लाभ हानि के ये सवाल आजकल ट्रेंड में भी नहीं है, बहुत कम पूछे जाते हैं। सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं वो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना शुरू करते हैं। समझो, सवाल कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 700 रुपए में बेचता है, एसपी दिया होगा 700 रुपए। 700 में बेचने पर उसे हानि होती है, लॉस होता है, कितने का होता है 10%। वो चाहता है जी लॉस ना हो, मुझे तो प्रॉफिट हो, कितने का प्रॉफिट हो 20% हो, तो कितने में बेचे। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि 700 में बेचने पर अगर हानि हो रही है और लाभ चाहते हो तो ज्यादा में बेचो, सिंपल बात है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 700 से ज्यादा होगा, ये बात कंफर्म है। अगर आप बेसिक पे जाओगे तो आप एक प्रोसेस ये यूज कर सकते, मैं फॉर्मूला लिखा दूं आपको एक और, या फिर आप क्या करोगे प्रोसेस यूज करोगे कि 700 में बेचा है तो कुछ में खरीदा भी होगा, वो सीपी आप निकालोगे, 700 पे लॉस था 10% का, सीपी आ जाएगी, उस सीपी में आप प्रॉफिट लगा दोगे कितने का 20 का, नई एसपी आ जाएगी। हम दूसरा कहते हैं कि ठीक है जी वस्तु थी, कितने की थी पता नहीं, तो हम क्या लिखते हैं सीपी बराबर 100। पहला केस कहता है लॉस है, कितने का लॉस है 10 का, एसपी 1 पहले वाला विक्रय मूल्य कितना आ गया। दोबारा में यही वस्तु है तो सीपी कितना है उसका अभी भी 100, लेकिन अभी क्या है प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है जी 20 का, तो एसपी 2 कितना हो गई 120। बाद में ये चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं अभी समझा दूंगा। वो कहता है जी पहले 90 में बेची, अब कितने में बेच दे 120 में, लाभ हो जाएगा। लेकिन जब 90 में बेची थी तब वास्तविक मूल्य क्या था 700, मतलब वो 90 को 700 लिखता है, तो 120 को क्या लिखेगा x, ये तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो इसकी 0 कट जाएंगे, तो 9 की वैल्यू अगर 70 के बराबर है तो 120 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो यहां आप इसे लिखोगे तो आप लिखोगे 9x बराबर 120 गुणा 70, x बराबर 120 गुणा 70 बटे 9, ठीक है। यहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8400 बटे में कितना चलेगा 9, ठीक है।
इसको आप सॉल्व कर लो, 3 से काट लो, उसके बाद 3 का भाग दे लेना चाहो तो, या फिर सीधा 9 का भाग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत मुझे कहीं भी नहीं है। तो ये है क्या है, 3 से अगर से काट दोगे थोड़ा आपको आसान लगेगा और कुछ सिस्टम नहीं। 3 से काट दिया तो ये 3 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 से काटने के बाद में आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो 3 नाम 27 होता है, उसके बाद 100 बच जाएगा जो होता है 33.33, तो 933 सही 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये चीज? तो आपको डायरेक्ट इस चीज को करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वस्तु तो वही है, एक बार बेच चुका और एक बार बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य है दोनों जिनकी मुझे जरूरत है। एक विक्रय मूल्य दिया और दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य निर्भर करता है लाभ या हानि के प्रतिशत पे। मैं डायरेक्ट लगूंगा, पहली वाली जो वैल्यू है 10% लॉस पे है तो 90 है, दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो 20% के प्रॉफिट पे 120। क्लियर? 90 के लिए मान कितना दे रखा है उसने 700, 120 के लिए कितना होगा x, वापस से क्या कर सकते हो आप, इसका वजन गुणा कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 90x बराबर 120 इंटू 700, ये 0 से 0 कट जाएगी, x बराबर 120 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 9, वापस से आ गया 2800/3, 3 नाम 2700, 933 से ही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब एक विक्रय मूल्य दिया हो उसी वस्तु के लिए किसी लाभ या हानि पर दूसरा विक्रय मूल्य पूछा हो, तो पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य, एक मान दिया है और दूसरा मान पूछा है, आप इसे डायरेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है ये चीज? इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, आप एक और लेते हैं कि एक वस्तु को ₹800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 25% लाभ के लिए कितने में बेचे। वापस से वही चीज, एक दिया दूसरा पूछा है, पहला वाला किस पर है 10% लाभ पर, तो SP1 110, दूसरे वाले में लाभ कितना चाहिए 25%, तो 125, 110 की वैल्यू दे रखी है 800, दूसरा वाला पूछा तो x। ठीक है, यहां तक इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर लेते हैं, मुझे मिलेगा 11x बराबर 125 इंटू 80, x बराबर 10,000/11। पॉइंट्स में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो करने से मतलब है। तो देखो 100 में दोगे तो 11,999, एक बचेगा 10 आएगा 0, वापस से 100 हो जाएगा 11,999, कितना बचा 1/11। तो उस वस्तु को से कितने में बेचना चाहिए 909 रुपए और 1/11, 909 सही 1/11 रुपए में अगर वो बेचेगा तब उसका लाभ कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एक वस्तु पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यदि वह इसे 50 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। 20 को 15 कर लेते हैं,
15% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ठीक है। समझो वस्तु अभी वही एक बार उसे हानि हुई है कितने की 10 की, एक बार क्या हुआ उसे लाभ कितने का हुआ है 15 का। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 SP आ गई। SP1 बराबर 10% हानि पे जो होगी वो होगी 90 और SP2 जो कितने पर होगी 15% लाभ पर होगी 100। ये दो विक्रय मूल्य है। मेरे इस हिसाब से इन दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो कितना है। तो सवाल ने भी क्या दे 50 रुपए अधिक में बेचता। मेरे हिसाब से पहले कितने बेच रहे हैं 90 में, अब कितने बेच रहे हैं 115। तो कितना अधिक में बेच रहा है 25 रुपए। मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितना अधिक है 25, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी है 50। यदि 25 जो बराबर है 50 रुपए के तो क्रय मूल्य कितना होता है जी। तो क्रय मूल्य कितना लेते हैं हम 100। तो 100 कितने के बराबर होगा क्वेश्चन मार्क। तो समझो 25 से 100 तक गुणा 4 करोगे तो 50 से भी गुणा क्या कर दोगे 4, मान कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो वस्तु कितने में खरीदी गई होगी 200 रुपए। सवाल कहता है पहला वाला विक्रय मूल्य बताओ जी, तो बता देंगे। तो 90 का मान निकालते बजाय 100 के। दूसरा पूछता तो 115 का निकालते। तो यहाँ पे ये सवाल इस तरह से सॉल्व होता रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो बजाय रुपए के वस्तुओं के ऊपर आते हैं। इतनी वस्तुएं खरीदी, इतनी वस्तुएं बेची, लाभ हानि क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब भी हम बात करते हैं लाभ हानि की तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है राशि और एक होती है वस्तु। दो होती हैं भाई, प्रति वस्तु मान दिया होता है 5 वस्तुएं इतने रुपए की, तो रुपए और वस्तु दोनों होती है। जब भी हम लाभ हानि की बात करते हैं तो रुपए और वस्तु में से कोई एक मान हमेशा समान रहता है खरीदते वक्त और बेचते वक्त। अगर वो एक वस्तु खरीद रहा है तो एक ही बेचता है, तो वस्तुएं समान हो गई। उस वक्त पे लाभ हानि का निर्धारण होता है रुपए से, राशि से। और जब वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं, 5 खरीदी 7 बेची, तो 7 आई कहां से, कहीं ना कहीं से आई होंगी, किसी रेट में बेच रहा है, तो उस वक्त पे राशि समान होती है। तब लाभ हानि का निर्धारण होता है वस्तुओं से। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक समान ना हो तो आपको समान करना पड़ेगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम ये कहते हैं कि एक आदमी किसी राशि में 5 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है। लाभ चाहता है तो क्या करे, 5 से कम बेच दे। भाई 5 देने में नुकसान हो रहा है, 4 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 1 दे दो। अगर ज्यादा दोगे तो और नुकसान होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो वस्तुएं हैं उनको अगर मैं घटा देता हूं तो मेरा लाभ जो है वो बढ़ जाता है। लाभ बढ़ने का मतलब है कि मैं माइनस से प्लस की ओर जाता हूं। अगर मेरी हानि 25% है और मैं हानि को 20% करना चाहता हूं तो हानि में कमी हो रही है। कमी हो रही मतलब मैं प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा हूं। पहले 25 का लॉस था, 20 का, कुछ तो बचा, तो क्या होगा, ये बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब वस्तुओं की संख्या क्या होती है, कम। लेकिन अगर वस्तुओं की संख्या बढ़ती है तो उस केस में क्या होता है, आपका लाभ जो है वो कम होता है, मतलब हानि की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे। सवाल कहता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात क्या है। मैथ्स की खासियत होती है कि वो आधा जवाब आपको सवाल में, इस पे ध्यान मत दो क्या पूछा है, ध्यान इस पे तो दिया क्या है। तो अगर आप दिए गई चीज को भी लैंग्वेज फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारा आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। सिर्फ लैंग्वेज को समझते ही कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब
10 का सीपी, ठीक है। बराबर मतलब बराबर किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के एसपी के। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये नाम है, ये नंबर है, नाम एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, तो एसपी जो है वो नीचे आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सीपी बटे एसपी बराबर, ये 10 इधर चला जाएगा तो 15 बटे 10, 5 से तीनों कट जाएंगे और 3 बटे 2। सीपी का मान हो गया 3 और एसपी का मान हो गया 2, मतलब 3 में खरीदा और 2 में बेचा, तो हानि कितने की? 1 की। हानि का प्रतिशत क्या होगा? 1 बटे सीपी। सीपी कितनी है आपकी? 3 गुणा में कितना है? 100 बराबर 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है ये चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम उठाना चाहें सर ये समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? अब वीडियो को रोक के देख सकते हैं सॉल्यूशंस कैसे हो रहे हैं। हम कहते हैं जी ठीक है, खरीदने का मतलब लाना होता है और बेचने का मतलब देना होता है। वो लाया कितनी था? 10। दी कितनी थी? 15। तो भाई जब लाया 10 था तो 15 कैसे दे दी? मतलब 5 घर से दिए होंगे। घर से देने का मतलब होता है बचत में से देना, जिसको हम बोलते हैं हानि। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हानि हुई है उसे। कितने की हानि हुई है? 5 वस्तुओं की। और लागत क्या है? लागत का मतलब होता है दिया। दिया कितना है उसने? 15। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि बटे बचत माइनस में है। दिया कितना है? 15 गुणा में कितना है? 100 वापस से वही आ जाएगा 33 सही 1 बटे 3%। माइनस का मतलब है हानि। इस एग्जाम्पल को हम बहुत आसान तरीके से और समझ सकते हैं कि आप अपने घर के लिए बाजार से घर जा रहे थे, घर से फोन आया कि भाई एक काम करना, 1 किलो नींबू ले आना। ठीक है, आप गए मार्केट में 50 रुपए किलो के हिसाब से आपने 1 किलो नींबू खरीदे, तो नींबू कितने आए? 10 नींबू। ठीक है, तो आप लाए कितने? 10 नींबू लाए। लाकर आपने उन्हें फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में कुछ नींबू और पड़े हुए थे आपके घर में। मम्मी ने पूछा कितने के? आपने बोला 50 रुपए के। कोई दिक्कत नहीं, वो नींबू पड़ोसन आंटी ने मंगवाए थे, वो आई, उन्होंने पूछा नींबू आ गए? आगे कहाँ है? फ्रिज में रखे। कितने के? 50 के। तो आंटी ने 50 का नोट फ्रिज पे रखा और फ्रिज में से सारे नींबू उठा लिए। आंटी लेकर कितने नींबू गई? 15। तो आपको क्या हुआ? नुकसान। कितने का? 5 नींबू घर से चले गए, नुकसान। और कीमत कितने की लगेगी भाई? 10 तो गए कितने? 15। जो दिया है उसी की तो कीमत लगेगी। तो दिया कितना है? 15 नींबू। तो ये हमेशा रखना है बचत बटे लागत। लागत का मतलब होता है दिया। तो 5 बटे 15 लॉस है, इसलिए माइनस का निशान है। आंसर कितना है? 33 सही 1 बटे 3। क्लियर है? याद रखना, अगर आपकी वस्तुएं आप कम दोगे तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा दोगे तो हमेशा लॉस होगा। आप 10 लाए थे 12 दे दिया, चाहे लॉस कितना ही हो लेकिन होगा जरूर। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे के आपके बहुत सारे सवाल काम करेंगे वस्तुओं के ऊपर। आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के, जो लोगों को लगता है कि बहुत लेंदी हो रहे हैं, 2 बार में उन्हें सॉल्व करते हैं, या फिर उसके लिए कोई फॉर्मूला दे दिया जाता है जिसे आप लोग रटते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तो साफ साफ बता दिया गया था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि 20 वस्तुएं बेचने पर वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। तो तैतीस सही 1 बटे 3% का लाभ। ठीक है, 33 नहीं लेते, इसलिए आपको थोड़ा बदल लेते हैं, पॉइंट्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए चलो रखते हैं। 33 से 1 बटे 3% का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचें? कितनी बेचनी चाहिए? सवाल का मतलब समझते हैं। सवाल ये कहता है कि एक व्यक्ति है, वो बेच रहा है कुछ वस्तुएं, अमाउंट फिक्स है, उसकी बंडल बनाए हुआ उसने,
कुछ रुपए लेता है एक बंडल के और कितनी वस्तुएं देता है उस बंडल में, 20 वस्तुएं, तो उसे पता लगता है कि हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 20 की। ठीक है, वो कहता है 33%, 33 से 1/3% का मुझे लाभ चाहिए, तो मैं क्या करूं? कितनी वस्तुएं? 2 बंडल में, तो समझो हानि हो रही है 20 बेचने पे, अगर मुझे लाभ चाहिए मुझे और कम बेचनी पड़ेगी। समझ में आ गया? मेरा जो आंसर है वो 20 से तो कम आएगा, ये बात कंफर्म है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि होगा क्या और कितना होगा। तो देखो सीपी हमारे लिए हमेशा कितनी होती है? 100, जब हम प्रतिशत की बात करते हैं। लेकिन जब हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो मैं कह सकता हूं एक, या दूसरे तरीके से समझें इसे, 20% का लाभ है, 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, इसका मतलब एक लाभ है, कितना है? 5, तो टोटल कितनी हो गई? 6 वस्तुएं। ठीक, तो यहां पर दूसरी बार की बात करता हूं, सीपी कितना है हमारा? 1। यहाँ लाभ कितना है? 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब 4/3। यहाँ हानि थी, ठीक है, सॉरी ये क्या है? पहले हानि थी तो ये आएगा 4/5, मतलब 4 वस्तुएं खरीदी और 5 वस्तुएं बेच दी। यहाँ आएगा 4 वस्तुएं खरीदी और 3 वस्तुएं बेच दी, तो वस्तुएं कितनी है? 4-4। ठीक है, वो चाहता है ये काम करना, तो 5 वस्तु से 3 वस्तु पे आ जाएगा। 5 वस्तुओं से कितनी वस्तुओं पे आना चाहिए उसे? 3 पे। 5 वस्तुओं का मतलब कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। ये 5 वस्तुएं कितने के बराबर है? 20 के, तो 3 कितने के बराबर होंगी? x के। मैं लिख सकता हूँ 5x बराबर 60 के, तो x बराबर 12 वस्तु। ठीक, अगर फ्रैक्शंस में करना चाहें हम तो इस तरह से ये हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज जब आपके पॉइंट्स में हो तो आप फ्रैक्शंस को यूज करें। ऊपर वाला जो मान है ये है लाभ, हानि है कितनी वस्तुओं पे? 5 वस्तुओं पे 1 की हानि, तो 5 वस्तुएं क्या की हैं उसने? बेची हैं। कितनी खरीदी थी उसने? 4। ये कहलाएगा खरीद, और ये वाला क्या कहलाएगा? बेची। तो पहले उसने 5 वस्तुएं खरीदी थी। ध्यान रखना कि खरीदी गई वस्तुएं दोनों वक्त पे क्या होनी चाहिए? समान। नहीं है तो आप कर लेंगे। तो पहले 5 बेचता था, अब कितने बेचे? 3 बेचे। मेरे अकॉर्डिंग जब 5 बेचता है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना बेचता है? 20, तो 3 का मान कितने के बराबर होगा? 12 के। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से हम। ठीक है, सवाल कहता है 25 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचे? एक तो वो प्रोसेस है। दूसरा और समझते हैं, जब परसेंटेज बढ़िया हो, पॉइंट्स ना हो, तब हम क्या करते हैं? मेरे लिए सीपी कितनी होती है? हमेशा 100। पहली बार में हानि है तो कितना आ गया? 80। दूसरी बार में लाभ है तो कितना आ गया? 125। क्लियर? यहाँ बात वस्तुओं की हो रही है तो 80 बराबर 25 नहीं रख सकता। कारण क्या है कि वस्तुएं और रुपए का जो रिलेशन है वो उल्टा चलता है। रुपए ज्यादा खर्च करोगे, कीमत अगर बढ़ जाएगी तो वस्तुएं कम हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली जो नंबर है वो कम हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आंसर होगा हमारा वह किससे कम होगा? 25 से कम होगा। 25 से कम होगा, और उसे क्या मान लिया हमने? x मान लिया। समझना है कि जो आपका जवाब है वो 25 से ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहां मिल रहा है कि भाई 25 बेचने पर अगर नुकसान हो रहा है तो लाभ चाहिए तो कम करना पड़ेगा। तो मेरा जवाब जो है वो 25 से क्या होगा? कम होगा। तो x का मान छोटा होगा 25 से, तो बड़े के सामने बड़ा मान रखना और छोटे के सामने छोटा मान। तो x छोटा है तो वो 80 के सामने आ गया, और 25 बड़ा है तो वो किसके सामने आ जाएगा? 125 के सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसका कर देते हैं। 25 से काट सकता हूँ 5 बार, ये 1 बार। मैं कह सकता हूँ 5x बराबर 80, और यहां से x बराबर मुझे मिल जाएगा 16। तो अगर वो लाभ चाहता है तो डायरेक्टली 16 वस्तुएं बेच दे। ठीक है, फ्रैक्शंस वाले तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं एक बार। यहां ध्यान रखना, आपको ये जवाब देखना है कि आपका जो नंबर आएगा वो दिए गए नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, उस पर ध्यान रखना है। और बड़े के सामने बड़ा मान रखना है और छोटे के सामने छोटा मान। ये प्रोसेस आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूज करोगे। बड़े के सामने बड़ा मान और छोटे के सामने छोटा मान। और परसेंटेज की बात करते हैं, फ्रैक्शंस की बात करें तो पहले दिया हुआ है हानि कितना परसेंट की? 20। 20 का मतलब होता है 1/5।
1/5 का मतलब हो गया 4/5। तो इसका मतलब है 4 खरीदी और 5 उसने बेची। दूसरा जो केस है वो है प्रॉफिट का। कितने का प्रॉफिट है? 25% का। 25 का मतलब होता है 1/4 प्लस में। तो इसका मतलब हो गया उसने 5 खरीदी और बेची कितनी? 4। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहाँ खरीदी 4 है और यहाँ खरीदी 5 है, इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 5 और ये बात कितना हो जाएगा? 4 से। ठीक है, तो समझो अब ये 20-20 हो जाएंगी। मुझे खरीदी से तो मतलब ही नहीं है, मेरा काम है बेची का। तो 5 गुणा 5 बराबर 25 और यहाँ पर 4 गुणा 4 बराबर 16। मेरे हिसाब से पहले वो कितनी बेचता था? 25 बेचता था। अब कितनी बेचे? 16। सवाल में भी कितनी बेचता है? 25। तो 25 बराबर 25 के है तो 16 बराबर कितने के होगा? 16 के। आंसर वापस से क्या आ जाएगा आपका? 16। कि प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 16 वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वाले पार्ट में हम आगे की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। बस चीजों को ध्यान रखना है कि हर सवाल अपना जवाब खुद बताता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए सवाल के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, जो उसने कहा है बस उसे लिख दो, आधा सॉल्व हो जाए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। इस बात का खास ध्यान रखना, हर सवाल का जवाब उसी सवाल के अंदर छुपा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में बेस जो होता है, जिसके आधार पर लाभ और हानि की गणना की जाती है, वो हमेशा 100 माना जाएगा, जो कि नॉर्मली कॉस्ट प्राइस होता है। अगर किसी सवाल में उसे बदलकर एसपी मतलब विक्रय मूल्य कर दिया जाए तो आप एसपी को 100 मान लेंगे। लेकिन अगर आपको फ्रीडम है कि आप खुद मानोगे तो आप हमेशा क्या मानोगे? सीपी को ही 100 मानकर चलोगे। लाभ को जोड़ना है और हानि को घटाना है। अभी इतना, आगे को इस क्लास में हम आगे करेंगे। जल्दी मैं आपको दूसरी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।